देखो, किडनी 12 से 15 लाख की आएगी। इतना सारा पैसा कहाँ कहाँ से लाऊंगा सर? तो तुम अपनी किडनी दे दो, तुम्हारे बाबूजी का सवाल है, सोच लो। हेलो सर। आप कैसे? मैं बढ़िया, आप कैसे? आइए। आइए। गलियों और झोपड़पट्टियों से शुरू हुआ ये आंदोलन आज देश की संसद तक पहुंच गया है। कैसे शुरुआत हुई इसकी? बाबूजी के देहांत के बाद कुछ खास रहा नहीं, नौकरी कहीं मिली नहीं, तो बस रहना खाना उठना बैठना सब फुटपाथ पर चलता रहा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो रात मेरी जिंदगी बदल कर रख देगी। फेंक इसको। बाबू, मेरी मदद करोगे? मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। क्यों बे जुगनू, बेच आया क्या? पैसा वैसा मिला के दान कराया बे। अब ये साला भी नेकी करेगा। एक और भिखारी की मौत हुई है। ये केस भी उसी तरह लग रहा है। हाँ, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ ऑफिस। बोल रहा था पैसा इकट्ठा करूंगा, गांव जाऊंगा, दुकान खोलूंगा, इज्जत की रोटी खाएंगे। मिल गई इज्जत की रोटी, मार दिया साले को। पुलिस में कंप्लेन नहीं की? पुलिस और नेता का हाथ नहीं होगा क्या? ये सब साला उस रवि भड़ुआ की वजह से हुआ है। ये रवि कौन है? दलाल है, जुगनू भाई का किडनी वही बिकवाया है। पंचर, देख पंचर, अगर आज के बाद तू इन गंजेड़ियों के साथ नजर आया ना तो मार खाएगा। चल चल यहाँ से। ये तुझे पता है ना मैं पीता वीता नहीं हूँ। वो तो अवतार भाई रो रहे थे, मैं चिलम बनाने गया था। किस तरह की लाइफ जीते हैं ये लोग? आप तो इनके साथ रहे हैं। लाइफ है क्या इनकी? वो तो बस जी रहे हैं। ना इनके पास घर है, न खाना है, न तन ढकने के लिए कपड़े हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया जाता है।
तारा तारा चले जराम मुझे छोड़ के अमा बिरजेश तेरे नाम हमने किया है राधे भैया जीवन अपना सारा सनम। अमा चलो हाँ हमारे राधे भैया बकरा कैसे बन गया? अबे तेरे से कितने बार बोला है ब्रजेश नहीं राधे बोला कर राधे। चल ये देखो साला फिल्मी कीड़ा। चल चल सलमान खान। लोगों की नशे में ये हालत है कि वो मानसिक रूप से अपाहिज हो चुके हैं। चरस, गांजा, अफीम, थिनर, कुछ भी तो नहीं छूटा। अब तो कुछ लोगों ने पैसों के लालच में उनका शरीर नोचना शुरू कर दिया। शरीर नोचना मीन्स? फर्ज करिए कि आपके शरीर को बिना एनेस्थीसिया दिए हुए उसे चीर कर एक हिस्सा उसमें से नोच लिया जाए तो कैसा महसूस करेंगे? जिंदा रह के भी क्या करेगा? मैं कितना भी कह लूं, आप कितना भी सुन लें, मगर असली दर्द आप और मैं महसूस नहीं कर सकते। मैं देखा वो गया रवि की गाड़ी में। कौन गया बे? वो अपना 6 नंबर स्टॉप वाला लंगड़ा, वो अपने बाहर थी। अबे साला ये भी मरने पहुंच गया जुगनू की तरह। नहीं जबरदस्ती गाड़ी में लेकर गया उसको। अबे साले तुम लोग अपने दिमाग में एक बात डाल लो, आज के बाद रवि के साथ कोई दिखा तो चाकू से तुम लोगों की किडनी यही निकाल लेंगे। दादा रेडी? यस रेडी। कितना मुश्किल था इन भिखारियों को इस आंदोलन से जोड़ना। एक्चुअली बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनका जीवन कितना खराब है। उनको ये नहीं पता था कि उनका हक, उनका अधिकार क्या है। उनके पास ना कोई वोटर आईडी था, ना कोई राशन कार्ड था, ना कोई जन्म प्रमाण पत्र, ना मृत्यु का कोई रिकॉर्ड। मुश्किलें तो बहुत थी। ये देखो, ये प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 महाराष्ट्र। अरे भाई है क्या ये कानून है जो महाराष्ट्र और दिल्ली में चल रहा है। भिखारियों के लिए बना हुआ इकलौता कानून है ये। इसे कानून तो बना दिया, पर इसको सही तरीके से नहीं चलाया गया। अगर हम सब मिलकर चाहें ना, तो इससे बेहतर कानून बना सकते हैं। शाम को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो है नहीं, ये कानून बनाने की बात करते हैं। अरे आज हमारे इस देश में इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ एक ही है। आज तुम्हारे पास वोटिंग देने का अधिकार ही नहीं। जिस दिन तुम्हारे पास वोटर आईडी आ गया, उस दिन सरकार तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। मैं सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है यार। वो बेटा है सबका बाप संपत, वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा। अब यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम अपने लोगों से बात करो, मैं अपने लेवल पे देखता हूँ। मंत्री जी हैं क्या? क्या काम है? हाँ थोड़ा काम है क्या मंत्री जी? परमिशन लेटर है? परमिशन लेटर तो नहीं है। बिना परमिशन लेटर के आप नहीं मिल सकते। क्यों? अरे बुंदेले जी देखिए जरा। चलिए। अरे मुझे काम है थोड़ा सा। नहीं। अरे एक बात तो करने दीजिए। चलिए जाइए आप यहाँ से जाइए। यही बात नहीं है।
हमको उस लौंडे की बात सही लगी, इसलिए हम आपके पास आए। हम सब मिलकर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, इससे हमें फायदा होगा। असलियत ये है कि हम भिखारी हैं। अपनी औकात हमें मालूम है। ये नियम कानून की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। ना तुम ये कचरा हमारे दिमाग में डालो। इन सरकार नेता वेता के चक्कर में मत पड़ो, वरना भूखे मर जाओगे। नंगों से तो खुदा भी डरता है, ये नहीं रहता क्या चीज है? तारा, तुझे क्या क्या मिल जाता है? तू सारा का सारा लाके मुझे दे देता है। ठीक। क्या कर रहे हो? भगाओ यार। रोज रोज हम ही तो भगा रहे हैं। रोज आके बैठ जाता है, क्या करें इसका? चलिए हम ही कुछ करते हैं इसका। मंत्री जी अरे नमस्कार। आइए बैठिए। भाई पत्रकार महोदय, इस बार कुछ बढ़िया जमा के छापिएगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन बस लगे हुए हैं। इलेक्शन तो है, पर जनता विरोध कर रही है आपका खुलेआम। मतलब? अरे यहाँ से क्या बदतमीजी है? अरे ये लो अपनी। सिक्योरिटी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई आप। ये बस ये है कि जब तक समाज का निचला तबका काम नहीं करेगा, ये देश कैसे विकास करेगा? क्यों पत्रकार महोदय, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल। पर सर इसमें टाइम कितना लग जाएगा? भाई ऐसा है कि आपके इस प्रस्ताव को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे, वहाँ कितना वक्त लगेगा ये हम नहीं कह सकते। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये काम जल्दी हो जाए। इस फाइल को आप मेरे पास छोड़ दीजिए, कोशिश करूंगा काम जल्दी हो जाए। ठीक है? थैंक यू सर। कहाँ कहाँ से चले आते, भिखारियों के लिए कानून बनेगा। अरे आप क्या कर रहे हैं भाई? इंटरव्यू शुरू कीजिए। तारा, क्या हुआ? क्या देख रही है? ये पंचर, हम क्या कभी ऐसे स्कूल नहीं जा पाएंगे? मुझे भी ऐसे ड्रेस पहन के स्कूल जाने का बहुत मन करता है। ए चल छोड़ना, तेरे पास स्कूल जाने के लिए इतने पैसे हैं क्या? चल यहाँ से चल। थैंक्स यार, आपकी वजह से मैं मंत्री जी से मिल पाया, नहीं तो मेरा काम नहीं हो पाता। काम हुआ कहाँ है? मतलब ये जो मंत्री जी टाइप लोग हैं ना, दिन में 50 लोगों से ऐसे बातें करते हैं, ये काम नहीं हो सकता। तो कैसे होगा ये काम?
सोचते हैं कुछ मिलकर करते हैं कुछ। अमित भाई वो साला रवि, कौन रवि? वो भड़ुआ, वो आने वाला है। हाँ। क्या बात कर रहे हो? चल बैठो बैठो बैठो। AB नेगेटिव किडनी चाहिए अर्जेंट। वो झूला को बोला था, मना कर दिया। मना कर दिया? मंत्री पवन त्यागी के आदमी को अब वो बेकारी मना करेगा? मना ले उसे, वरना वारसी याद है ना? जो हाल वारसी का किया था ना, उससे भी कहीं ज्यादा बुरा हाल करूंगा झोला का। निकल यहां से। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला, जैसे जी रहे हो वैसे जियो, या फिर जुगनू की तरह मर जाओ। दूसरा, अपनी आवाज उठाओ और अपने हक के लिए लड़ो। 68 साल हो चुके हैं इस देश को आजाद हुए, मगर आज तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि अभी और 100 साल लगने वाले हैं। आज तुम्हारे पास एक आजाद मुल्क में होते हुए भी नाम नहीं है, इज्जत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ये पहला और आखिरी मौका है आपको आपकी जिंदगी बदलने का। चाहो तो साथ में मिलकर लड़ सकते हो, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाओ, वो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। मंत्री गलत हो सकता है, नेता गलत हो सकता है, लेकिन ये जनता सही और गलत के भेद को जानती है। उनको बताओ कि किस तरह जिंदगी, जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हो तुम। अगर लड़ोगे नहीं तो इसी तरह मार दिए जाओगे। अरे जुगनू मर गया। वारसी परसों रात से गायब है। पिछले महीने जिनसी से 13 साल की 4 लड़कियां गायब हुई। कौन से चपले घर पे जाके भेज दिया होगा, किसी को कुछ नहीं पता। भिखारी हैं हम। तो इसका मतलब ये है कि हमें जिंदगी जीने का कोई हक नहीं। साला कुत्ता को भी हमसे अच्छी मौत नसीब होती है। कुत्ता को भी हमसे अच्छी मौत नसीब। बताओ लड़ना कैसे है? जुगनू इन पैसों से इज्जत कमाना चाहता था। हमें लगता है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
करना मगर हार मत मान। इतना परेशान मत होइए आप, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा भाई। हाँ बताइए। अरे काहे की टेंशन मंत्री जी, इन बेकारियों की सुनेगा कौन? भागो भागो, पुलिस पुलिस कहाँ थे? पकड़ो सालों को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मजाक बना के रखा है साला, देख लेगा एक एक को। सरकार को इन भिखारियों के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, सामने कम्बे होते साले। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जी आप क्या करना चाहेंगे भिखारियों के लिए? भिखारियों के लिए अलग से गवर्नमेंट व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? बेरोजगार ना रहे ऐसा कोई काम उनके लिए दे देना चाहिए। भिखारियों के लिए गवर्नमेंट को रोजगार देना चाहिए। भिखारियों के बारे में उनको भिखारी नहीं बनना चाहिए, उनको कमाना इस आंदोलन का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर पहली बार भिखारी होने पर फख्र हो रहा है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये थे भिखारी जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इनका हौसला काबिले तारीफ है। अब सियासत किस करोड़ बैठेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन गोविंद कश्यप के साथ नारायण राठौर, दम टीवी। आपके इस कानून से क्या वाकई भिखारियों की जिंदगी बदलेगी, या ये भी देश के बाकी कानूनों की तरह एक कानून ही बनकर रह जाएगा? देखिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि देश के 5 करोड़ भिखारियों की वोट उनको मिले। रही बात ज़िंदगी बदलने की, तो ये तो बस एक शुरुआत है। लड़ना ज़रूरी है। अब मैं रहूं या ना रहूं, ये लोग रुकने वाले नहीं। समाचार। भिखारियों के लगातार उग्र होते हुए इस आंदोलन से राज्य सरकार झुकती नजर आ रही और राज्य के मुख्यमंत्री श्री रमेश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि भिखारियों का यह बिल इसी मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा और किडनी रैकेट में शामिल लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। चारों ओर से बढ़ते सरकार के खिलाफ रोष और भिखारियों के लिए सहानुभूति को जनता का खुला समर्थन भी मिल रहा है।